अस्सलामुअलैकुम डियर एमडी कैट एस्पिरेंट्स, डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि मैंने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी किया, उसको आपके साथ डिस्कस किया, और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए। तो अब सोचा कि स्टार्ट की जाए बायोलॉजी। बायोलॉजी के आपको पता है एमडी कैट में 85 एमसीक्यूज़ आते हैं, जो कि मेजर पोर्शन यही कवर करता है, और यही आप लोगों को फ्यूचर का डॉक्टर बनाएगा इंशाल्लाह। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चलें, इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन और टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब ना मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने अपने नोट्स में क्या क्या कवर किया। इन नोट्स में मैंने आप लोगों के लिए ही समझने बनाए नोट्स। मैंने अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, लाइक पीटीबी, फेडरल की बुक, और जहाँ से मैंने लेक्चर्स लिए उनके नोट्स, वो 3-4 चीज़ें कंबाइन करके मैंने अपनी एकेडमी के भी नोट्स, वो सारा कुछ कंबाइन करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हुए सब कुछ उसको मैंने अपने नोट्स में बनाया। और इस तरह एमसीक्यू साथ साथ जो क्वेश्चंस रिपीट हुए वो हर चीज़ मैंने इनमें ऐड की है। तो इस तरह इनमें हर चीज़ अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप लोगों को मैं एक और बात बताती हूँ कि इन नोट्स के बाद जब आप मेरे नोट्स पढ़ लेंगे, इनके बाद आप यकीन जाने आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम इस बुक से कवर करें, पीटीबी पढ़ें, जो मोस्टली किप्स से तैयारी करते हैं किप्स की बुक्स पढ़ें, हम फेडरल की बुक उठाएं, केपी के लाइक डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक करते हैं कि उनसे पढ़ें, बट फिर भी वहाँ से हमारे पॉइंट्स हमें समझ नहीं आते। ये जो नोट्स होंगे ये आपको, आपके लिए ही मैंने समझे, ये आप लोगों के लिए ही स्पेशल मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी पेपर्स होने वाले हैं सेकेंड ईयर के, एंड देन उसके बाद एमटी कैट का टेस्ट के लिए 3 मंथ्स की ही टाइम होता है। तो उस दौरान बहुत मुश्किल होता है अपने सब कुछ करना। तो उसके लिए मैंने ये नोट्स अपने में सोचा कि मैं अपने ही स्टूडेंट्स के लिए ये अपलोड करूं, क्योंकि इस जर्नी के दौरान जब मैं गुजरी हूँ तो मुझे पता था कि मुझे कितनी शदीद ज़रूरत होती थी इन नोट्स की। तो इसमें आपको अब आपने ये क्वेश्चंस, ये डील, सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ ली, देन आपको कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छी समझ आएगी और बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। चलें, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहला आता है बायोकेमिस्ट्री। बुक में डेफिनेशन भी है और उसकी ही बात लिखी है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। इट डील्स विद केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेसेस और रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस रिएक्शन से मुराद क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। सिंपल डेफिनेशन क्या जाएगी बायोकेमिस्ट्री में, हम बायो मतलब क्या है, लाइफ, एंड केमिस्ट्री केमिकल कंपोनेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनको हम डील करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि केमिकल एक्टिविटी इन द सेल इज मेंटेन विद द हाई डिग्री ऑफ डिवीजन। किस चीज़ की डिवीजन होगी, हाई डिग्री ऑफ डिवीजन, क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात आता है ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह। आप देखें, सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यूज़ मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स कंबाइन करके बनेंगे ऑर्गन सिस्टम्स हमारे बॉडी के मिलके बनाएंगे पूरा इंडिविजुअल, एक इंसान। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ हमारे सेल की क्या मेंटेन करती है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी एक तंजीम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब देखें, हमारी बॉडी में आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, क्रेब्स साइकिल, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो प्लांट्स में हो रहा है। ये सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। कहीं कहीं पे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और कहीं पे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना और उनका बनना, लाइक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिल के बनाएगा मेटाबॉलिज्म। ये आपने याद रखना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि सारे केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म वो इंक्लूड हो जाएगा मेटाबॉलिज्म में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। इसको शॉर्टकट रखा हुआ है मैंने, कट, यानी कि काटना, सी फॉर कैटाबॉलिज्म एंड सी से कट। कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम तोड़ के बना देंगे छोटे मॉलिक्यूल्स। ये देखें, ये मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, लाइक आप कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स, सॉरी प्रोटीन है, या फिर डिफरेंट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उनको तोड़ के मैंने इसका स्ट्रक्चर स्मॉल बना लिया। लाइक अगर बात करें इंसुलिन, इंसुलिन एक मेरे पास प्रोटीन है, अब वो ब्रेक डाउन होगा अपने स्मॉल पार्टिकल्स में। अब प्रोटीन जो है वो, ये प्रोटीन है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स में। तो अब इस लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना स्मॉलर यूनिट्स में, इसको मैं बोलूँगी कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैट से आपने देना कट और ये टूट जाएगा।
और इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में ए से ऐड के लिए मैंने पॉइंट रखा है। देखें, सिंपल कंबाइन सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और इसमें एनर्जी जो है रिक्वायर्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये 3 टर्म्स थी, हमने इसको डील कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब पहली बात आती है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो इस प्रोटोप्लाज्म को देखने के लिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दी है। देखें, अ सेल विदाउट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब देखें, ये हमारा एक सेल है इंडिविजुअल, एक हमारा एनिमल, समझे ये एनिमल सेल है। ठीक है, ये एनिमल सेल है। अब इस एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, साथ में इसकी ऑर्गेनेलिज हैं, और साइटोसोल है, यानी कि जेल लाइक मटीरियल है, और ये बाहर इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर इस सेल मेम्ब्रेन को मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को जब मैंने रिमूव किया तो उसके बाद अंदर वाला मटेरियल, अब इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोसोल भी बाज़ औक़ात हो सकता है, ऑर्गेनेलिज, वो सारी मिलके बनाएंगी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अ सेल विदाउट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल का भी सेल वॉल अगर नहीं होगी और सेल मेम्ब्रेन ना हो एनिमल सेल में, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ओके, एक और पॉइंट है कि हमारी बॉडी में लाइक कितने एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। 92 एलिमेंट्स जो है नेचुरली हमारे लाइक इन्वायरमेंट में या फिर जिस सिस्टम में पाए जाते हैं। 25 जो हैं वो हमारे लिविंग बॉडी में पाए जाएंगे, और उनको हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ड एलिमेंट्स लिखा है, बायो को यहाँ से मैंने कट किया हुआ है। 92 पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। एलिमेंट्स के सांस के पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मेटल्स, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये 92 जो हैं नेचुरली अकरिंग अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, जिसमें 25 जो हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम उनको 25 वालों को बायो एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, दूसरा क्या चीज़ कि ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स। एक पॉइंट है कि 25 लिविंग में आ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में 16 बायो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं, कुछ हमारे पास मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स हैं और कुछ ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, वो देखते हैं। अब मेजर बायो एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, कॉमन है, जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म है अगेन, जिसमें सेल वॉल को इंक्लूड ना करें तो वो 99% जो है वो कवर करते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब इसको मैं आपको बताती हूँ याद रखने के सीक्वेंस। ये 65% है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3% एंड फॉस्फोरस 1%। ये बायो एलिमेंट्स की ना पिक्चर टेक्स्ट बुक में दी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मेजर बायो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, आप इसकी अगर सीक्वेंस देख लो ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, 65, 18, 10, 3, 2, 1। इससे आप करोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं माइनर एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स जिनकी परसेंटेज 1% से कम हो, लाइक ऊपर 99% थे, ये 1% से जो कम होंगे वो हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट्स होंगे, जो हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम एंड आयरन। ओके, इसमें देखिए मैंने इसकी ना निमोनिक्स रखी हुई है। कल से कॉलेज ने मुझे फ्री कर दिया, के ए पोटेशियम, कल से एस के सल्फर, कैल्शियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये सारे आ जाएंगे। इसमें हम कह देंगे कि पोटेशियम 0.35% है। अच्छा, इसके सीक्वेंस याद करने के लिए देखें, कल से कॉलेज ने मुझे फ्री कर दिया, लाइक आपने पहले पोटेशियम किया 0.35, देन 0.25, देन 0.15, देन 0.15। क्लोरीन और सोडियम का 1.5, ठीक है, सेम है। 0.05 और कम, और फ्री से आयरन था Fe 0.004, ये ट्रेस अमाउंट में पाया जाएगा, ये बहुत कम अमाउंट में। लाइक इसके सीक्वेंस देखें, 0.35, 0.25, 0.15, 0.15, 0.05 एंड 0.004। ओके, ये होता भी और नहीं होता तो इसको इतना लिंक नहीं करना। अब बात करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि 0.01% से भी कम होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयोडीन। ठीक है, सम ट्रेस एलिमेंट्स सच एज आयरन आर इन नीडेड बाय ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये आयरन की बात करें कि आयरन लाइक कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी क्लासिफिकेशन, और देन इसके कुछ MCQs होंगे जो कि मैंने अपने लेक्चर से लिखे थे। मैंने अपनी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन भी की हुई थी, तो उनके MCQs वगैरह बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनको भी नोट डाउन किया हुआ था, तो मैं आपसे उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ और चाहते हो
या आपको कुछ भी मेरे से और पूछना तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं बात, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छी कीजिएगा ज़रूर, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत कबूल करेगा। फ्री फील टू कंटेक्ट, आपने जो मसला हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना है एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं स्पेशली ही आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।